हाँ जी, आज हम करेंगे कैलीज कोफिशिएंट ऑफ मैं जो हमने अब तक स्क्यूनेस के कोफिशिएंट निकालने के दो मेथड कर लिए हैं। थर्ड मेथड इज़ कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज़ बेस्ड ऑन परसेंटाइल एंड डेसाइल। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, इट इज़ बेस्ड ऑन P90 प्लस में P10, यानी कि लोएस्ट एंड हाईएस्ट परसेंटाइल पे बेस्ड है, और M रिप्रेजेंटेड फॉर P50। ठीक है, तो देखो सारा सिमेट्रिकल है। अभी हमने जो बावले का किया था दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन किस पे था, क्वार्टाइल पे। तो इसी तरह से यहाँ पर हायर क्वार्टाइल, वहाँ Q3 था, यहाँ D9 है या P90 है, तो इसी तरह से सिमेट्रिकल है। बस ये याद रखना है कि कैली ने जो दिया है कोफिशिएंट दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डेसाइल एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, तो इसको हमारे पास ये सारे आपने पहले भी निकाल लिए हैं, तो एक हम सम पे करते होते हैं। अब हमें ये दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस सीरीज़, और इसमें हमने, हाँ जी, तो ये हमें दी हुई है कॉन्टिन्यूस। देखो कॉन्टिन्यूस किस लिए है, ये आप देखो, इसकी लोअर लिमिट है, उसकी अपर है, इसकी लोअर है, उसकी अपर है। ये आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो ये हम सारी इन्हीं सीरीज़ को हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से हमें मार्क्स गिवन है ये वाले, और इधर से हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। जब भी हम इस तरह की पार्टीशन वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, CF की ज़रूरत होती है सबसे पहले। तो हमारे सामने ये देखो CF का मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4 एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसके अंदर 6 जोड़ते हैं। तो 4 प्लस में 6 10, 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में ये 7 जोड़ा तो 47, और 47 में 3 जोड़ा तो हमारे पास आ गए 50। अब ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। टोटल हमारे कितनी है, समीशन F इज इक्वल टू N, और ये देखो बराबर है। जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इसको यूज़ करते हैं ना, दिस इज इक्वल टू N, है ना। तो यहाँ से हमारे पास P90 निकालना है। तो बेटा जब हमारे पास कॉन्टीन्यूस होती है तो हम N/100, यानी कि P है, P का मतलब क्या आता है, परसेंटेज। परसेंटेज कितनी होती है, 100 में। तो यानी कि हमने 100 से डिवाइड करना है, N/100, और कितना निकाल रहे हो, 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखो, ये अब आपको P90 इंटू N/100, अगर P10 निकालनी है तो 10 इंटू में, ये P20 निकालनी है तो P की जो है हमारे पास क्या है, N/100 है ना, तो यहाँ 20 बाई इतना कर लेंगे। बिल्कुल सिमेट्रिकल है, स्टैट्स के अंदर हर चीज़ सिमेट्रिकल चल रही है। तो एक आ गई तो बाकी हमें आ जानी चाहिए। तो P90 निकालने के लिए अब हम ये देखेंगे कि ये जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो 45 हमारा CF में कहाँ लाई कर रहा है, 45 लाई कर रहा है इसमें। तो इट मीन्स P90 कौन सी है हमारी, ये वाली क्लास है। ये हमारी, ऐसे आप लिख लोगे कि दिस इज़ P90 वाली क्लास, क्योंकि ये वाला और ये वैल्यू हमने यूज़ करनी है ना। CF कितना यूज़ करना है, 40, और हमारे पास और क्या है, लोअर लिमिट। इसी की ही लोअर लिमिट क्या है, 40 है। 40 प्लस में 45 क्या है हमारे पास, ये देखो, ये जो है 45 ये वैल्यू निकाल के आया है, और 40 क्या है, ये CF है, प्रीवियस जो हमने P क्लास है उससे पहले वाली क्लास। बार बार मैं इतनी बार निकलवा चुकी हूँ, अब तो आप लोगों को आनी चाहिए, यानी कि P90 आ गया। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, P10 आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने P कितना निकालना है, 50, यानी कि मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर कितना, ये N कितने आया, यानी कि P50 N/100 है। तो मैं 100 को इससे करूँगी तो इसलिए N/2 लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो ये जो हमारे पास टोटल आइटम हमारे पास थे उसको हमने करके यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल गई 25 हमारी कहाँ लाई कर रही है, 30 में। तो इट इज़ ए मीडियन क्लास, दिस इज़ द मीडियन क्लास। ये प्रीवियस वैल्यू वगैरह हम यूज़ करेंगे। तो हमारी मीडियन क्लास में लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये देखो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में लोअर लिमिट क्या है, दिस इज़ L, दिस इज़ F। ठीक है, और इसके बाद ये वाली 10 CF है। देखो ये यूज़ कर रखी है इसने, यहाँ से देखो ये 10 यूज़ कर रखी है, 20 यूज़ कर रखी है, ये वाला 25 एज इट इज़ यूज़ कर रखा है। F हमने 20 निकाला, ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू निकालनी है। अब हमने करना क्या है, हमने P90 की वैल्यू, दिस की वैल्यू, दिस वैल्यू, और ये वाली वैल्यू, अब हमारे पास वैल्यू ये कैलकुलेट करके आ गई, विच इज़ लेस देन 3, और ये है पॉजिटिवली, सो इट इज़ ए पॉजिटिवली स्क्यूड। ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड आ गया, बस। ठीक है ना। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने मीन, मीडियन, मॉड और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये कहता है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
फॉर द फॉलोइंग। अब इसने मोड कह दिया है तो बेटे हम x माइनस में मोड वाली स्क्यूनेस वाला यूज़ कर लेंगे। हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x बार माइनस में मोड बाय सिग्मा। ये हमारी मजबूरी हो जाती है जब ये ऐसे कहता है फाइंड द मोड, मोड भी फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, लेस देन वाली सीरीज़ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले किसके अंदर, हम कन्वर्ट करेंगे कॉन्टीन्यूअस में। अब कॉन्टीन्यूअस में करने का मतलब क्या है, लेस देन 10, इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो इट मीन्स इसमें से 10 में से 10 घटाएं तो लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0, और फिर है 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 हमारी ऐसे चलेगी। अब ये कहते हैं लेस देन 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट है, 4, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये CF दे रखी है, ये जो गिवन है जब लेस देन वाली होती है तो क्या होती है, CF गिवन होती है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 हैं। अब ये कह रहा है 10 और 20 के बीच में, 10 वाले तो हट जाएंगे ना, 10 से नीचे मार्क्स लेने वाले कितने हैं, 4 हैं, तो 20 तक लेने वाले इसके अंदर इंक्लूड है, 10 माइनस में 4 तो 6 आ गए, अगला भी 30 माइनस में 10 20 आ गया, 40 माइनस में 30 फिर 10 आ गया, उसके बाद 47 माइनस में 4 7 आ गया, और लास्ट मेरा क्या है 50 माइनस में 47, 50 माइनस 47 3, तो लेस देन हमारे पास कितना है अप टू 60, तो ये अपर लिमिट 60 आ जाएगी, तो ये हमारी कॉन्टीन्यूअस बन गई। तो अब हमें और क्या क्या चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मिड वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, और डी भी निकालेंगे, डी डैश भी निकालेंगे। डी के लिए हमने 25 ले लिया एज्यूम्ड मीन, यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस एक्स की जगह मेरे पास m माइनस ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने 25, और 25 में से 5 ये देखो माइनस ये आ गए, लेकिन यहाँ सब में 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं और इजी हो जाएगा, तो इसको मैंने अगर 10 से कर दिया तो वो क्या बन गया, डैश बन गया, ये आ गया। और FD और FD डैश वगैरह भी चाहिए, और हमें यहाँ पर CF भी चाहिए, वो भी आप लिख लोगे, ठीक है, बार बार में हमें करने की जरूरत नहीं। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है मीन निकाल लो, तो मीन के लिए A प्लस में समीशन FD डैश है, यहाँ से वैल्यू FD डैश की आपने कहाँ से निकाली, ये रही 19, अब हमने यहाँ पर 19 वैल्यू रख दी इसके ऊपर, और यहाँ से हमारे पास 50 है और ये कैलकुलेट होगी। अब बाय इंस्पेक्शन हमारे पास मोड मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम इज दिस वन। कुछ बच्चों को नहीं आता तो मीडियन आ गया है तो मीडियन से निकाल सकते हैं, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन करके भी मोड निकाल सकते हो, ठीक है। पर ये भी हमें आ गया था, ये हमने किया था L1 प्लस में F1 माइनस एफ नोट 2 F1 माइनस एफ नोट बाई 2। जब इंस्पेक्शन से हमें ईजिली पता लग रहा है मैक्सिमम 2 नहीं है, एक ही है, मैक्सिमम आइटम है 20, तो 20 वाला ही मोड क्लास है, ठीक हो गया। तो ये हमारी हो गई मोड क्लास। तो मोड क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो F पहले वाला चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। तो यहाँ से आप ये देखो हमने F एक 20 है, यानी कि हमारे पास F1 F नोट, F1 हमारे पास क्या है जो क्लास, और F0 ये है और ये F2 है, हो गया ना। यहाँ से देख लो F1 जो हमने सेलेक्ट किया 20, उससे पहले वाली है 6 और उसके बाद वाली है 10, ये सारी वैल्यू रख दी और यहाँ से आपकी मोड वैल्यू आ गई, और उस फार्मूले से भी आ सकती है। ऐसे ही हमने सिग्मा निकालना है, समीशन FD डैश स्क्वायर की वैल्यू और ये वाली वैल्यू सारी हमने टेबल से लेके वी गेट दिस। ये क्यों निकाला है, क्योंकि स्क्यूनेस के लिए हमें सिग्मा भी चाहिए और मोड भी चाहिए। मोड उसने कहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस, अदरवाइज वी कैन यूज़, यहाँ पर हम 3 मीन मीडियन माइनस में 2 मीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिवली, सो इट इज़ ए पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम में ये आ जाए। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, एक बार मैं करवा देती हूँ ये वाला सम भी। द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिली, तो एन हमारा क्या है 100 है, डेली एक्सपेंडिचर ये दे रखा है, इसके अंदर 2 वैल्यू मिसिंग है ना, और फिर यहाँ पर जो मिसिंग है तो मोड भी दे रखा है और कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने करना है। अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, तो आप इसमें आपने क्या किया, ये इस तरह से हमारे पास पहली वैल्यू है 13, दूसरी वैल्यू है x हमने कर लिया, तीसरी वैल्यू है 27, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये टोटल में से हम घटा सकते हैं बाकी वैल्यू को, तो इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं, और इसको नहीं भी लेना चाहो तो आप इसको y भी आप डिनोट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कहा है इफ़ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़
44, तो इस वजह से इसने यहाँ पर लिया। ये मत लो, आप एक्स वाई ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हम सी एफ हैं, तो सी एफ के अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ मेरे पास क्या है, ये इसने बाकी सबको करके ऐसे कर लिया है, अदरवाइज़ हम ये इसको वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई, ये देखो यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ हम वाई ले सकते हैं। तो इस तरह से सी एफ ले लिया। अब इसके बाद मोड का जिसने फार्मूला लगाया, मोड इसका क्या है, 44 का है, तो 44 कहाँ लाई करेगा, ये मोड क्लास हो गई, ठीक हो गया। तो मोड क्लास होगी तो वो वैल्यू ले लेंगे हम 27 इससे पहले वाली और इसके बाद वाली, ये वैल्यूज़ लेके इसमें लिख दिया। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है मोड वाली, ये आ गई ना। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन में हमने, इसने x ले लिया था इस वजह से, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ x और y दो की आएगी तो एक हमारी यहाँ से आ जाती है, यहाँ से भी आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ y लेती हूँ तो 13 और ये 27, 30, 40 हमारे हो जाएंगे। ये देखो ये 40 हो गए, 40, 50 और 6 56 और प्लस में x प्लस में y इज इक्वल टू 100, और 100 में से मैं ये माइनस कर देती हूँ अगले में, 100 माइनस 56 तो 44 है, इनका एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाती है जो हमारे पास मोड वैल्यू है, तो इन दोनों को सोल्व करके भी इजीली निकाल सकते हो, ये यहाँ से कॉम्प्लिकेशन ना लगानी हो तो, ठीक है। अब हमारे पास और क्या निकालना है इसने, ये हो गया। अच्छा, कैलकुलेट कीजिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन का कौन सा कर लेंगे, जब हमें मोड पता है तो मोड वाला कर लेंगे। तो इसमें सिग्मा और निकालना है। सिग्मा का मतलब क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा का मतलब एफ डी और एफ डी डैश निकालने हैं, ये वाले निकालने हैं, ठीक है ना। डी निकाल लिया, डी डैश निकाल लिया, क्योंकि यहाँ वैल्यू आ जाती हैं। जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी तो यहाँ हमारे पास वो वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद एक तो 25 आई और एक 19 आई, वैल्यू पुट कर दी, ये कंप्लीट हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो हमने एक्स बार माइनस में जेड बाई ये, क्योंकि एक्स बार भी निकाल रखा है और हमारे नहीं तो नहीं निकाल रखा तो हम निकाल लेंगे, और इधर से आराम से आप इसको सोल्व कर देते हो। जेड की वैल्यू हमारे पास ये गिवन थी, तो यहाँ पर देखो आप वैल्यू जब पुट कर देते हो इसके अंदर, आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 20 आ रही है, तो 20 आप लिखोगे। ये देखो ये अंडरूट के बाहर है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, तो ये मेरे पास क्या आया, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इसने कहा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो यू कैन टेक अबोव, यहाँ पर इसको पहले कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास मार्क्स अबोव हैं, तो अबोव का मतलब क्या है, अभी हम कन्वर्ट करते हैं इसको। अब जैसे हमने इसको कॉन्टीन्यूस बनाना है, ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला है यहाँ से ये देखो मार्क्स अबव 0 और 10, तो यहाँ अबव लेने वाले कितने हैं 150 और 10 से अबव लेने वाले हैं 140। तो अबव का मतलब 0 और 10 के बीच में हम देखें तो 0 और 10, क्यों मैंने 0 और 10 लिया, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है 10-10 के हैं। तो 0 और 10 के बीच में लेने वाले 150 में से 140 घटाएंगे, 10 और 20 में से 140 में से 100 घटाएंगे, और फिर 20 और 30 का जो हमने लेना नेक्स्ट लेना है 100 में से 80 घटाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से ये इस तरह से बन जाएंगे। और आप अगर जब इनका सम करोगे तो बेटा वो हमारा मैक्सिमम 150 आना चाहिए, और इससे हमें कंप्लीट ये हो जाता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक बनाया है। तो यहाँ से हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए, देन डी चाहिए, डी डैश चाहिए, बार बार नहीं बताऊँगी, वही चीज़ हम करे जा रहे हैं। एफ डी से मल्टीप्लाई करोगे डैश से तो एफ डी डैश स्क्वायर भी चाहिए, और सी एफ सी चाहिए। सी एफ तो ऑलरेडी हमें गिवन थी, वो भी हम ऐसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। सी एफ यहाँ से भी बना सकते हैं, 10 है वैल्यू, इसमें 40 जोड़ो 50, 50 के अंदर 20, तो हमारे पास 70 एंड सो ऑन। ये देखो ये सारे के सारे हमारे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास स्क्यूनेस का फार्मूला क्या था। स्क्यूनेस का फार्मूला, अब आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम क्या है, 40 है, ठीक है। तो अब हमारे जो वैल्यू है वो रिपीटेड है यहाँ से, यस 0 0 दो बार रिपीटेड है, यहाँ से 40 40 दो बार रिपीटेड है। तो मोड जो है हमारा यहाँ इस डिस्ट्रीब्यूशन में बाई मॉडल है। तो अब बाई मॉडल होने की वजह से, वैसे भी मैंने केवल आपको यही मीडियन वाला फार्मूला बता रखा है, तो हमेशा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वी विल यूज़ 3 मीन माइनस में मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा, और ये आपके फार्मूले तो ऑलरेडी आपने किया है। मीडियन आप बार बार निकाल रहे हो तो ये निकालोगे, ऐसे ही सिग्मा की वैल्यू निकालोगे एंड पुट दिस all values into the coefficient of skewness 3 mean
माइनस में मीडियन एंड दिस वन, एंड यू गेट आंसर माइनस में आया तो इट मीन्स नेगेटिवली स्क्यूड है विच इज़ लेस देन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट टेल ये वाली बन जाएगी, ये टेल हमारी लेफ़्ट साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी भी सम आप ट्राई कीजिए, और यहाँ से हमारे पास थर्ड कोफिशिएंट हमने कंप्लीट किया है।